महाराज जी, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अच्छा। आपने जो आज सरल भाव में भक्ति क्या है वो बताया। धन्यवाद महाराज जी। आज जी प्रयास यही रहता है हमारा तो कि जी। कार्य करते करते स्मरण होता रहे। हाँ बिल्कुल, अपने कर्तव्य को ही पूजा समझे। कर्तव्य में भय और प्रलोभन का त्याग करके अपने शपथ वही है हमारी। हाँ, अपने कर्तव्य का भय और प्रलोभन से यदि हम हट करके तो हमारी कर्तव्य पूजा हो जाएगी। अगर भयवश कुछ हुआ या प्रलोभनवश कुछ हुआ तो हमारी पूजा में बाधा पड़ जाएगी। हमें समय मिले तो और भी पूजा करें, नहीं सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्तव्य का पालन करना, जो भगवान ने हमें कर्तव्य दिया, और नाम जप कर अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करता रहे। महाराज जी, जरूरी नहीं है कि तिलक कंठी और ये सब बांधा या मंदिर जा रहा है वही भक्त है। अपने कर्म क्षेत्र में भी धर्म देखो, पूर्वक कार्य कर रहा है। ये आचार्य परंपरागत दिए हुए भेष हैं। ये भगवत मार्ग के चिन्ह हैं। जैसे हम तिलक लगाए हैं, जटा रखाए हैं, कपड़ा पहने, ये हमारे सांप्रदायिक वेश हैं, साधु के वेश हैं। लेकिन अंदर से साधुता ना हो और वेश हो तो भगवत प्राप्ति तो होने वाली नहीं। और वेश ना हो और अंदर से वो साधुता हो तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है ये अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करना। बोले आपके उदाहरण की हो, हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हें बचपन से बाबा जी बनना पड़ेगा। तो बचपन से बाबा जी है, हमारे भाग्य में भेष ये लिखा हुआ है, इनके भाग्य में लिखा हुआ है जटाजूट तुम्हें पहले धारण करना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। खास बात है भगवान का भजन करना, खास बात है भगवान के द्वारा प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना। उसे हम सही बताएं, बहुत बढ़िया जीवन है यदि गृहस्थ धर्म से सही चला जाए तो। क्योंकि साधु भी गृहस्थी से ही पैदा होते हैं और साधुओं का पोषण भी गृहस्थी से ही होता है और भगवान का अवतार भी गृहस्थी में ही होता है। गृहस्थ धर्म बहुत बढ़िया धर्म है यदि धर्म से चला जाए, पर इतना प्रपंच है कि भजन करना कठिन है। नहीं, इतना मतलब एक चैप्टर हो तो निपटा ले, इतने चैप्टर हैं कि दिमाग जो है उसी में बटा रहता है। भजन करना और माला जपना और सब ये तो बहुत पीछे की बात है। कैसे बिटिया का ब्याह हो, कैसे लड़का की पढ़ाई को दे, और लड़का पढ़ता नहीं, बड़ी उद्दंडता करता, इतनी मतलब इतनी बातें हैं कि वो निपटा ही नहीं पाता, थक के सो जाता है। फिर सुबह जब उठा तो फिर सुबह से शुरू हो जाता है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। नहीं तो बहुत बढ़िया धर्म है। आप अपने धर्म का पालन करते हुए नाम जप करो, आप एक संत हो। गंदा भोजन मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो आप संत हो। और संत होकर रुपया पैसा, खान पान, नाना प्रकार की भोग सामग्री, तो भाई भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वेश से भगवत प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य से भगवत प्राप्ति होती है। वेश तो प्रारब्धानुसार जन्मांतरों का सुकृत उदय होता है, तब विरक्त मार्ग मिलता है कि एकांत में भगवान का चिंतन। अब हमारे पास एक ही चिंतन है, भगवान का चिंतन करो। कोई और न लड़का, न बच्चा, न परिवार, और न स्वयं खाने की चिंता। स्वयं खाने की चिंता नहीं, भगवान दे रहे हैं, ना दे तो भूखे भी रहे हैं। जैसे भगवान रखे वैसे, कोई चिंता नहीं, केवल भगवान का भजन, ये भगवान ने दिया है। लेकिन आप दूसरों की चिंता करते हुए भजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक कोई काम गृहस्थी का दे दो तो हम परेशान हो जाए। तुम्हारे पास 100 काम है फिर भी राधा राधा कर रहे हो, विचार करके देखो। 100 काम है फिर भी आप समय निकाल के राधा राधा कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक बार किसी संत ने कहा कि आप गृहस्थ भक्त को प्रभु श्रेष्ठ मानते हैं या विरक्त भक्त को? तो भगवान ने कहा गृहस्थ भक्त को। विरक्त तो रात दिन हमारे में लगे हुए हैं, लेकिन तो उन्होंने कहा प्रभु विरक्त तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ त्याग कर आपके लिए। तो उनका एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे। एक बड़ा सा कटोरा दिया और घी भरा और कहा हमारे
इसके राउंड लगाओ आसन के, एक बूंद अगर घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। अरे बोले प्रभु समस्या में डाल दिया। बोले एक राउंड लगाओ, पूरा राउंड लगा के आए। बोले कई बार हमारा भजन किए? बोले भजन वो पीछे सुदर्शन चक्र, ये हमारा पूरा चिंतन था कि एक बूंद न गिरे। तो बोले सोचो तुम्हें एक काम दिया है कि घी एक बूंद गिरने ना पावे, तो तुम एको बार नाम नहीं जप किए। और गृहस्थी में सैकड़ों काम है और वो सब काम निपटाता हुआ भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटता है। इसलिए वो गृहस्थ धर्म से ही सब धर्मों का पालन होता है, सब धर्मों का पालन होता है। पर आप अगर भगवान का भजन कर ले तो सर्वश्रेष्ठ संत हैं, क्योंकि संतों की भी सेवा, परिवार की भी सेवा, समाज की भी सेवा और भगवान का भी भजन कितनी बड़ी बात है। हमारे पास एक ही काम है, केवल भजन, दूसरा काम नहीं। तुम्हारे पास सैकड़ों काम होते हुए भी भजन है, ये बहुत बड़ी बात है। बस चलते रहो, गलत आचरण मत करो, गंदा खान पान मत करो, नहीं तो बुद्धि फिर भजन में नहीं लगेगी। महाराज जी, ग्रस्त की बात हो रही है तो मतलब एक सदग्रस्त को जो अभी तक तो ठीक है संसार में, बट अभी उसको प्रारंभिक अवस्था में उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? दिनचर्या में क्या उसको मतलब अपने सारे गृह कार्य और अपनी जॉब आदि करते हुए भी कैसे भजन को प्राप्त? देखो, कोई समय नहीं दे सकते इसलिए कि कोई कोई नाइट ड्यूटी करता है, कोई कोई रात की ड्यूटी करता है। अब हम कहते सुबह 4 बजे उठना ही चाहिए, वो 2 ढाई बजे 3 बजे 4 बजे आया है, अब वो उठेगा कि स्नान करेगा कि सोएगा जाके? हमें लगता है जब हमें समय मिले गृहस्थी में, अब सुबह से कई ऐसे कार्य होते हैं, अब रात में पानी लगाना है किसान को, अलग अलग कई ऐसे कार्य होते हैं, व्यापार में उसको विदेश जाना है, ऐसे कई कार्य होते हैं जिनसे गृहस्थी में एक दिनचर्या नहीं रह सकती, एक दिनचर्या नहीं रह सकती। तो सबसे बड़ी गृहस्थी की साधना है कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए और हमारे अंदर नाम चलता रहे, बस सबसे बड़ी साधना है। आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म करो और नाम को पकड़ लो। नाम अगर चलता रहा तो आप जीत जाओगे माया पर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर। हम ये नहीं कहते कि 4 बजे उठ करके पूजा में बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो 4 बजे उठने वाला समय नहीं मिल पाएगा। जब आप उठ पाओ, भगवान का स्मरण करो, नाम जब शुरू करते हुए अपने अपने कार्य प्रणाली में लग जाओ। अब गृहस्थी में माताओं बहनों को जैसे सुबह उठिए और ये देखिए कि पति कै बजे ऑफिस जाएगा, बालक कै बजे स्कूल जाएगा। पति और बालक को तैयार कीजिए, उसको स्कूल भेजिए, उसको ऑफिस भेजिए या अपने काम में जा रहा है उसको तैयार करके टिफिन सबके फिट कर दिए। अब कोई काम नहीं है, पर्दा ठाकुर जी का खोला, उनकी पूजा की, वो चाहे 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो। अब पति को ऑफिस जाना, बच्चे को स्कूल जाना और तुम पूजा का विस्तार कर रहे हो तो सब बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा? वो तो हमें लगता है गृहस्थ धर्म में अपने संबंधों का निर्वाह करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अपने पति को भगवान मानना, पुत्र में भगवान को देखना, सुंदर भोग बना के उनको पवाया, टिफिन लगा दिया, उनको भेज दिया। ये गृहस्थी में ये नहीं कि भाई हम तो कर ले तो तुम्हारा मन हो करो, नहीं हम पूजा वो। तो हमें लगता है अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ी पूजा है। अपने कर्तव्य में चूक गया तो पूजा पूजा नहीं है। हम एक पूजा शब्द से हमारे दिमाग में एक बात आ जाती, ठाकुर जी की छवियाँ, आरती, अगरबत्ती लगा, ये हमें लगता है कि यही पूजा नहीं है, यही पूजा नहीं है। अगर यही पूजा होती तो श्री कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने आदेश किया कर्म के लिए। भगवान कहते हैं अपने कर्म को करो, फल की आकांक्षा मत करो, सबसे बड़ी पूजा है। और भगवान ने कहा माम स्मरण, मेरा स्मरण, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, ये सबसे बड़ी बात है। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये तो चलते फिरते उठते बैठते वो सब ठीक हो जाएगा।